चलिए आज की क्लास में एक नया सेंटेंस सीखते हैं हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला एक सेंटेंस लेते हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसे उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है ना, सीखना पड़ सकता है, सकता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, पढ़ सकता है। क्या है? पढ़ सकता है। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ना पढ़ सकता है, और हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलते हैं, किताबों में देखते हैं, इंग्लिश किताब में कि ना पढ़ सकता है, ना पढ़ सकता है, ऐसा कुछ हिंदी सेंटेंस होता है। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं इसे। इसके लिए क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस मे, इसमें भी मे का यूज करना है। मे के बाद हैव का यूज कीजिए, इसके बाद टू का यूज कीजिए, V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए। देखिए स्ट्रक्चर हो गया, रूल हो गया, जिससे आप इस तरह के कई हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए ध्यान ये देना है कि लास्ट में क्या होगा, पढ़ सकता है, और उसके पहले क्रिया होगा, क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, यानी कि आईडी इसका इस तरह बन जाएगा कि क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है। तो ऐसे हिंदी वाक्य का पहचान लिए हुए रहेगा। तो फिर आप इस फॉर्मूला से यानी कि रूल से चेंज कीजिए। रूल्स क्या है जी, सब्जेक्ट में हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, बस इतना याद रखना है। और लास्ट का जो आईडी बताया जा रहा है उसको याद रख लेना है। जैसे देखिए एग्जांपल में, मुझे मुझे आज वहां जाना पड़ सकता है, आज वहां जाना पड़ सकता है, पड़ सकता है। देखिए लास्ट में आईडी क्या है, क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, यानी कि जाना क्या हुआ, क्रिया हुआ, पढ़ सकता है, जो मैंने यहाँ पे आईडी बताया है। ठीक है, तो किससे जाना पड़ सकता है, मुझे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आई में हैव टू गो, गो लगाना है टू के बाद, चूंकि टू के बाद क्या है, वर्ब है ना। गो देयर, गो देयर टुडे, टुडे कब, अब, आज। ठीक है, आई में हैव टू गो देयर टुडे बन गया। इसको नेगेटिव अगर बनाना है तो फिर मे के बाद नोट का यूज कर दीजिए, मे नोट हैव टू गो देयर टुडे, टू गो देयर टुडे, इस तरह बन गया इसका नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। आपको आपको उसके साथ, आपको उसके साथ जाना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। तो आपको उसके साथ जाना पड़ सकता है, क्रिया प्लस ना पड़ सकता है। आपको यानी कि यू मे हैव, यू मे हैव टू गो विथ, उसके साथ, हिम, यू मे हैव टू गो विथ हिम, नेगेटिव होगा। यू मे नॉट हैव हैव टू गो विथ हिम, विथ हिम। इस तरह आप कई सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मोहन को विद्यालय जाना पड़ सकता है, तो मोहन में हैव टू गो टू स्कूल। आपके दोस्त को आज यहाँ आना पड़ सकता है, तो योर फ्रेंड में हैव टू कम हियर टुडे। मुझे एक कार खरीदना पड़ सकता है, आई में हैव टू बाई अ कार। तुम्हें पैसा कमाना पड़ सकता है, यू में हैव टू अर्न मनी। तुम्हें होमवर्क याद करना पड़ सकता है, तो यू में हैव टू रिमेम्बर होमवर्क। इस तरह कई आप सेंटेंस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आप कर सकते हैं आसानी से। बस इस रूल को याद रख लीजिए। रूल क्या है आज का, तो सब्जेक्ट में हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, और आईडी है क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है।